हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम सुरेश वैष्णव फ्रॉम बालोत्रा एंड आज मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें उनके लिए है जो लड़के 10th का भी एग्ज़ाम दिए, कुछ एग्ज़ाम्स ड्यू पड़े, 2 एग्ज़ाम मैथ्स और एसएसटी का। उसके बाद वो एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा यही सजेशन है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है, ये जो 2-3 महीने का जो भी आपको टाइम मिलने वाला है, इस टाइम के अंदर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और आप एडवांस बने। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एडवांस बनने की क्यों जरूरत है और किन किन को जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ हर एक स्टूडेंट को जरूरत है, सो बी केयरफुली। आप इसको अच्छे से सुने और समझे, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुने और समझे। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो लड़के 10th के बाद सोच के बैठे हैं कि 10th के बाद उनको साइंस लेनी है, तो बच्चे आप अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी जो पैटर्न आने वाला है आपके सामने वो है एनसीईआरटी। चलो क्या है एनसीईआरटी, मैं आपको अभी से बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी पैटर्न जो है पहले चला करता था, अभी जो आपके चल रहा था वो चल रहा था आरबीएससी पैटर्न चल रहा था, ठीक है। अब हुआ ये कि जो एग्जाम्स दे रहे लड़के, लाइक नीट का एग्जाम दे रहे लड़के, नीट के एग्जाम के पैटर्न की बात करें, यहाँ पे सिलेबस के अंदर बात करें ना, इसके पैटर्न की बात करें तो इसके पैटर्न के अंदर क्या आता है, इसके पैटर्न के अंदर आता है एनसीईआरटी। इसके पैटर्न के अंदर क्या आता है, एनसीईआरटी आता है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि लड़के जो आरबीएससी पढ़ रहे हैं, जो आरबीएससी वाला सिलेबस पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी सिलेबस है, दे आर सिमिलर बट स्लाइटली वेरिएबल। कंप्लीटली सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, चेंजेज है। और एनसीईआरटी की मोस्ट ऑफ लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठा के आपके नीट के अंदर पूछे जाते हैं। अब जिस लड़के ने आरबीएससी को अच्छे से प्रिपेयर किया है वो नीट तक पहुंच तो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, कम हो जाती, बिकॉज ऑफ उसने एनसीईआरटी पैटर्न को देखा ही नहीं। और एनसीईआरटी पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, उसके बारे में उसको पता भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे। तो बच्चे एक चीज आप मान के चलना कि हम यहाँ से आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अभी 11th के अंदर कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। मैं आज आपके सामने उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा। देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करूंगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को। अभी का जो टाइम है ना गाइस, वो कुछ चेंज हो चुका है। लोग कहते थे कि अगर आपको कुछ बनना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको कुछ समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हार्ड वर्क करते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं। क्या हुआ उसके साथ ऐसा, क्यों वो पीछे रह गए? आप मेरी बात को वापस से बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट डाउन रहता है। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है। वो क्या रीजन है, ध्यान से सुनना। आपके पास एक तो है हार्डवर्क, एक तो क्या है, हार्डवर्क आप करो, हार्डवर्क स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप रिजल्ट बेटर दे पाओगे? यहाँ पे आप श्योर नहीं हो, यहाँ पे श्योर नहीं हो। बट अभी की जो स्टडी है उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी है, उसके अंदर आप श्योर की जो प्रोबेबिलिटी हो क्या हो जाती है, इंक्रीज। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें भी श्योर है, नहीं, श्योर इस पे भी नहीं है, श्योर इस पे भी नहीं है, बट इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, हार्डवर्क करना है या स्मार्ट स्टडी, चॉइस आपकी है। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जरा एक बार सोच के देखो कि वो कैंडिडेट जो हार्डवर्क कर रहे हैं, क्या वो हर बार सक्सेस हो पाते? नहीं हो पाते। ड्यू टू उनका एक ही रीजन है, क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते, इसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ स्पेशल चीजें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि स्मार्ट स्टडी के लिए क्या चीजें जरूरी है। चलो मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताता हूँ, समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, वो पढ़ा ह्यूमन
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपने एक टॉपिक क्या पढ़ा, ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा, मतलब उसके बारे में हार्ड स्टडी की, मतलब उस टॉपिक की थ्योरी पूरी पढ़ी, उसके क्वेश्चंस पूरे पढ़े, उसके बाद वो न्यूमेरिकल पे पहुंचा। तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए यहाँ पे टाइम, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ज्यादा चाहिए। दूसरी चीज, इसको समझने में इसकी लर्निंग क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग। इसकी लर्निंग में भी टाइम लगेगा। और दूसरे स्टूडेंट वो है जो यहां से क्या ले रहे हैं, स्मार्ट स्टडी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ, ये इस टॉपिक से ओनली, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये इस टॉपिक से ओनली एंड ओनली पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीज ये समझनी है कि आपके कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर क्या चीजें आने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, बिल्कुल आपको थ्योरी पढ़नी है, 11th-12th के लिए थ्योरी पढ़नी कंपलसरी है। लेकिन 12th के बाद आपके पास जो चॉइस रहने वाली नीट, आज हम स्पेशली बात करने वाले नीट की। हम 11th-12th की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात करें, नीट की बात करें। नीट के अंदर आप ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा, आपके पास लॉन्ग लर्निंग का भी टाइम नहीं होगा, आपके पास ओनली फॉर स्मार्ट स्टडी चाहिए। आपको वही पढ़ना है जितना आपके लिए जरूरतमंद है। आप ऐसे नहीं ग्रेजुएशन और एब्जॉर्प्शन टॉपिक को लिया, डिटेल में पढ़ने बैठ गए, तो आपको वैसे सिलेबस आप देखोगे ना, नीट में जो सिलेबस आपको जो करवाया जाता है ना, नीट में सिलेबस जो कोचिंग से सिलेबस करवाया जाता है वो आपको 8 से 9 मंथ के अंदर करवा देते हैं, 8 से 9 मंथ के अंदर, और वो भी बड़ा डिटेल के अंदर करवा देते हैं। 11th और 12th दोनों का एक साथ करवा देते हैं, 11th और 12th दोनों का एक साथ करवा देते हैं, वो भी डिटेल में। हाउ इट इज पॉसिबल, बस सिंपल सी चीज है कि इन्होंने जो सिलेबस जो लिया है वो स्मार्ट स्टडी लिया है, इतना ही सिलेबस लिया जो आपको एक एग्जाम को क्लियर करवाने में सफिशियंट हो। इज नॉट प्रॉपरली आपके ये सिलेबस नहीं लिया कि आपको डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे एमबीबीएस करनी, नहीं, आपको ओनली फॉर इतना सिलेबस दिया जाएगा कि आप ओनली फॉर एग्जाम को क्लियर करो। मैं जो कह रहा हूँ वो चीज सुने गाइस और समझे उसको। मैं कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी मतलब आपको वही पढ़ना है जो आपके नीट के एग्जाम के लिए सफिशियंट हो। इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप थ्योरी सारी पढ़ ले, आप बहुत नई नई किताबें पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं। आज टॉपिक लिया, छोटा सा टॉपिक आया, उसके बारे में किताब खोल ली, नहीं बेटा, वो आपका टाइम अभी नहीं है, आप नई किताबें नहीं छेड़े। अब आपके जो टाइम है वो स्मार्ट स्टडी का बन गया है, आपको ओनली फॉर वही पढ़ना है जितना आपके लिए सफिशियंट है। किताबों में बहुत सारा नॉलेज पड़ा है, वो नॉलेज कब लेना है, जब आप नीट का एग्जाम क्रैक कर लो, उसके बाद आपको ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजों में सारी चीजें डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। सो मैं आपसे एक ही सजेशन करूंगा, वी फोकस ऑन द स्मार्ट स्टडी। आप इन थ्योरी को कम ध्यान दें और इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। चलो मैं आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन से वो बता देता हूँ, एक एक करके बताऊंगा, आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने और समझें। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, लेट्स स्टार्ट। यहां से हम जो क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं तो आप कंटिन्यू देख पा रहे हो कि केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही है, मीन्स रनिंग पर है। कहां पर है, रनिंग पर है, ठीक है। और रही बात बायोलॉजी की क्लासें आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बायोलॉजी की क्लासें मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और बायोलॉजी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस देना है, बायोलॉजी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस देना है। ड्यू टू इसका क्या रीजन है कि बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस क्यों देना है, क्या बायोलॉजी हार्ड है, नहीं, बायोलॉजी हार्ड नहीं, बायोलॉजी को समझना है, इस इजी सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बहुत इजी है, लेकिन इसका जो वेटेज रहता है ना एग्जाम में, केमिस्ट्री और फिजिक्स से डबल रहता है। ध्यान से समझना कैसे। अगर हम नीट की बात करें, नीट, तो नीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, नंबर ऑफ
क्वेश्चंस वो आते हैं आपके 180। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 180। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से सुनना। अब 180 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, वो रहेंगे 45 क्वेश्चंस कंप्लीट। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि वो रखनी है केमिस्ट्री के अंदर कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो रहेंगे 45 क्वेश्चंस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चंस यहाँ पे कितने रहेंगे? 90 क्वेश्चंस। नाउ यू कैन सी, आप इस चीज को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि बायोलॉजी का वेटेज कितना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स से डबल आ रहा है, केमिस्ट्री से भी डबल आ रहा है, तो टोटल आप ऑल ओवर करेंगे तो 180 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर रहते हैं। अब इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको 180 क्वेश्चंस आते हैं ना, इसके अंदर पर क्वेश्चंस, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, पर क्वेश्चंस यदि आप राइट करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यदि आप 1 क्वेश्चंस क्या करते हो, रॉन्ग करते हो, तो 1/4। मतलब क्या हुआ 1/4 का मतलब 1 मार्क्स आपका क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रहेगी, नीट के एग्जाम में। सो आपको कौन सी चीज पे मैक्सिमम फोकस करना है, तो आपको एक चीज याद रखनी कि मैक्सिमम बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, लेकिन बायोलॉजी को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। अब क्या करना है बायोलॉजी के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस चीज के साथ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हुए आगे बढ़ेंगे। यूजुअली गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पे आपको मोस्टली लेक्चर तो मिल जाएंगे, लेक्चर बहुत सारे पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेक्चर मेरे बेस्ट है, लेक्चर बहुत सारे पढ़े, लेकिन मैं आपको सीधा रास्ता ये बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजी के बारे में स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या चीज रहेगी, ठीक है। तो गाइस एक बात नोट कर देना कि बायोलॉजी के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, मान लो मैंने आज जो आपको टॉपिक पढ़ाया वो पढ़ाया कार्डियोलॉजी का टॉपिक। व्हाट यू मीन बाय कार्डियोलॉजी? कार्डियोलॉजी में मैं आपको बेसिकली बता दूं स्टडी ऑफ हार्ट। आगे हम सारी इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक टॉपिक बताया ओनली फॉर कि मैं कार्डियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली आपको जो कार्डियोलॉजी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग आपको जो भी कंटेंट है, जो भी आपके पास सिलेबस है, जो भी आपके पास बुक्स है, उस बुक्स का पूरा कार्डियोलॉजी आपको कंप्लीट करना है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे लड़कों के पास डिफरेंट टाइप की बुक्स होगी। कुछ ऐसे भी होंगे लड़के जिनके घर पे पेरेंट्स ऑलरेडी कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उनके घर पे कार्डियो की पूरी किसी बुक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी बुकें पढ़नी नहीं। मैंने शुरुआत से कहा था कि आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। दैट मीन्स आपको कार्डियोलॉजी वही पढ़नी है जो नीट के अंदर सफिशिएंट है, नीट के एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए सफिशिएंट है। तो इसके लिए क्या क्या रहेगा, तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूं। सेवन 7014611453 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बुक्स का ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां पे क्लिक करके आपको एक बेसिक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को भर के अप्लाई करना है। फॉर्म जैसे सबमिट हो जाता है तो आपके पास एक कॉल आएगा। उस कॉल के बाद आपको एक स्पेशल सिलेबस जो ओनली फॉर नीट के लिए प्रिपेयर किया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है जो एग्जाम को क्लियर करा सके। तो इसके लिए पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां पे क्लिक करके आप फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम के यहाँ से आपके पास कॉल आएगा ऑटोमेटिक, और उस कॉल के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितनी उसके अंदर मॉड्यूल्स रहेंगे,
क्या आपका चार्जेस रहेगा उस सिलेबस का, वो सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज करनी है गाइस। ये क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप जो भी सिलेबस पढ़ने वाले हो, बिकॉज ऑफ मैंने शुरुआत में बताया कि आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए, और स्मार्ट स्टडी के लिए स्मार्ट सिलेबस भी चाहिए। और स्मार्ट सिलेबस कहां से मिलेगा, इस नंबर से मिलेगा। सो आपको ये पहले कांटेक्ट करके पता करना है कि यहाँ पे आपको सिलेबस कौन सा मिलने वाला है, क्या प्राइस रहने वाली है, और कितने टाइम का सिलेबस है, कितने मॉड्यूल रहेंगे, क्या इसके अंदर क्वेश्चंस आंसर मिलेंगी, क्या प्रैक्टिस सीट मिलेगी, वो सारी आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करने पर मिल जाएगी। चलो हम इसको एक बार स्टॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने आपसे एक बात की थी कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग आपको ओनली फॉर क्या लेना है, स्मार्ट स्टडी। मतलब आपको ओनली फॉर सफिशिएंट इतना ही लेना है कि आपको एग्जाम के अंदर क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड हो सको, दैट्स सफिशिएंट। ओके गाइस, ये हो गया बेसिक बायोलॉजी के बारे में। मैंने आपको बता दिया बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको कौन कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी से कितने आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट है उसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उनसे क्वेश्चंस कितने रहते हैं, और अदर टॉपिक्स जो इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल हाइजीन है, डिजीज, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इन चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपके जो भी कांटेक्ट में फ्रेंड है उनको भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस सिलेबस को, इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ सके। दैट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अच्छे से टॉपिक के साथ। हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का बेसिक फंडा। ओके, बेस्ट लक।